हाथों में बंदूक, आंखों में देश की सुरक्षा का जज्बा और सीने में कुछ कर गुजरने की तमन्ना। ये पहचान थी पुलिस की जानबाज स्वात कमांडो काजल की, जिसे समाज की बड़ी बड़ी चुनौतियों से लड़ना सिखाया गया था। लेकिन किसे पता था कि घर के भीतर ही उसकी जान का दुश्मन बैठा है। सोनीपत की बेटी और दिल्ली पुलिस की गर्व कही जाने वाली काजल आज हमारे बीच नहीं रही। जिस पति के साथ 7 फेरे लेकर उसने जीवन भर का साथ मांगा था, उसी ने एक डंबल के वार से काजल की सांसें छीन ली। दुख और भी गहरा है क्योंकि काजल अकेले नहीं गई, उसके साथ उसकी कोख में पल रहा 4 महीने का मासूम भी दहेज की भेंट में चढ़ गया। वारदात दिल्ली के द्वारका जिले के मोहन गार्डन इलाके की है, जहां 22 जनवरी की रात करीब 10 बजे एक मामूली विवाद इतना बड़ा कि रक्षा मंत्रालय में क्लर्क के पद पर तैनात पति अंकुर ने हैवानियत की सारी हदें पार कर फ्लैट के भीतर काजल पर जिम के भारी डंबल से हमला किया गया। काजल के सिर पर इतने वार किए गए कि वहीं लहूलुहान होकर गिर पड़ी। आरोपी पति उसे अस्पताल तो ले गया, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। करीब 5 दिनों तक अस्पताल में जिंदगी और मौत के बीच जंग लड़ते हुए आखिरकार 27 जनवरी को इस बहादुर कमांडो ने अपना दम तोड़ दिया। चलिए आपको दिखाते हैं वारदात वाली जगह क्या हुआ था। दिल्ली पुलिस की महिला कांस्टेबल काजल की उसके पति के द्वारा डंबल से पीटकर हत्या कर दी गई। हालांकि इस पूरे मामले की सूचना दिल्ली पुलिस को 22 तारीख को मिली। परिवार वालों का यह आरोप है कि काजल को उसके अंकुर के घर वाले लगातार दहेज के लिए प्रताड़ित करते थे और उसे कमेंट करते थे, और ऐसी ही घटना 22 को भी हुई जब अंकुर लगातार काजल को दहेज के लिए प्रताड़ित करता था। यही वो मकान है जहां पर इस पूरी वारदात को अंजाम दिया गया। अंकुर और काजल इसी घर में रहते थे। उनका 1.5 साल का बच्चा था। 2023 में काजल की अंकुर के साथ शादी हुई थी और 2022 में वो दिल्ली पुलिस में बतौर कांस्टेबल भर्ती हुई थी। लेकिन ये बताया जा रहा है, जो परिवार वाले हैं उनका ये आरोप है कि लगातार काजल को दहेज के लिए बार बार प्रताड़ित किया जाता था और उन्हें कमेंट करते थे। और 22 तारीख को भी यही हुआ जब अंकुर काजल को कमेंट कर रहा था दहेज को लेकर, और उसके परिवार वाले भी इसी तरीके का कमेंट करते थे। लेकिन लड़की के घर वालों का ये आरोप है कि लंबे समय से काजल को परेशान किया जा रहा था। 22 तारीख को जो अंकुर है उसने काजल के भाई को फोन किया और ये कहा कि तुम्हारी जो बहन है वो मर गई है, उसको यहां से ले जाओ। उसको जब फिलहाल अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां पर बताया गया कि उसके सर पर गंभीर चोट लगी हुई है। 27 तारीख को फिलहाल उसकी दर्दनाक मौत हो जाती है। दिल्ली पुलिस इस पूरे मामले में हत्या के तहत मुकदमा दर्ज करते हुए आरोपी पति अंकुर को गिरफ्तार करती है। और अब परिवार वालों का यह आरोप है कि दहेज को लेकर लगातार काजल को परेशान किया जा रहा था, लिहाजा घर वालों पर भी कानूनी कार्रवाई की जाए। ऐसे में अब दिल्ली पुलिस पूरे मामले में इन्वेस्टिगेशन कर रही है और कहीं ना कहीं आगे आने वाले दिनों में ये जो आरोप लगाया जा रहा है परिवार वालों को लेकर, उस पर क्या कार्रवाई होती है ये देखने वाली बात होगी। बहरहाल परिवार का ये कहना है कि लगातार काजल को दहेज के लिए प्रताड़ित किया जा रहा था। वहीं इस मामले की जानकारी होने के बाद परिवार वालों को यकीन करना मुश्किल हो गया था कि जिस लड़के के साथ अपने पति को बंधन में बांधा था वो लड़का ऐसा करेगा। परिवार वालों का रो रो कर बुरा हाल हो गया। एक पल के लिए लगा कि सब बिखर गया। आप खुद सुनिए काजल के भाई निखिल और पिता राकेश ने इस दरिंदगी के बारे में क्या कहा। ये मेरे जीजा का फोन आया मेरे पास 22 तारीख की रात को, 22 जनवरी की रात को, रात के 10 बजे उनकी छोटी मोटी लड़ाई हो गई थी। उसने बोला कि भाई अपनी बहन को समझा ले, तो मैंने बोला मैं समझाता हूँ। और जैसे मेरी बहन फ़ोन पे मेरे से बात करी थी तो पीछे से आवाज़ आई कि मेरे जीजा ने गाली दी मेरी बहन को कि रुक मैं तेरे को बताता हूँ। और फिर मेरे को फ़ोन पे बोला कि भाई 1 मिनट बस, मेरे को बोला कि भाई तू अब रिकॉर्ड कर, तेरे पुलिस एविडेंस में काम आएगी और मैं अभी इसको मार रहा हूँ और मेरा पुलिस कुछ नहीं कर पाएगी। और बस मेरी बहन की चीखने की आवाज़ आई और 5 मिनट बाद फ़ोन कटा। फिर उसके बाद 5 मिनट बाद मेरे जीजा ने फ़ोन करा कि मेरे हाथों ये मर गई है और अब आ जाओ दिल्ली। लेकिन भाई इससे पहले लड़ाई होती थी तो आप लोगों ने कुछ नहीं किया? होती थी पर इतनी मेजर लेवल पे कभी नहीं हुई। घर पे कहा सुनी तो हो ही जाती है हस्बैंड वाइफ की, तो इतना कभी हुआ नहीं, लगा नहीं, ना मेरी बहन को लगा ना मेरे घर वालों को लगा। आप पहुंचे तो क्या देखे? पहुंचे तो एडमिट थी बहन और डॉक्टरों ने सीधा मना कर दिया था कि ब्रेन डेड है, इलाज पॉसिबल नहीं है। सर्जन थे, न्यूरो सर्जन, उन्होंने बोला कि भाई डेड हो जाएगी। किससे मारा है? डंबल से सर, डंबल से मल्टीपल वार किए हैं और बहुत ज़्यादा गहरी गहरी चोटें हैं सर। मैं जा रहा हूँ, बेटा भी 1.5 साल का बेटा और एक प्रेगनेंट। दिल्ली पुलिस से ये मांग है कि भी जो लड़के को तो सजा मिल रही है उनके घर वालों को भी मिलनी चाहिए, क्योंकि जो मेन चीज़ शुरू हुई थी वो वहीं से हुई थी, इनके दहेज वाली बात थी। मामला गड़बड़ है। कौन दहेज के लिए प्रेशर डाल रहा था? इनके परिवार वाले, अंकुर के परिवार वाले। कब पता चला आपको? ये तो कई बार हुए जी,
पहले हमने इनको बुलेट दी थी दहेज में, तो इन्होंने फिर कहा कि भाई हमारे पास तो गाड़ी मिलने वाली थी हमारे लड़के को, तो फिर लड़की ने गाड़ी भी दिला दी इनको अपने पैसे से। हाँ जी। हमें जी 22 तारीख को लड़के के पास फ़ोन आया था, उसने मेरे को फिर फ़ोन कर दिया, मैं तो कहीं बाहर जा रहा था, तो ये हमसे पहले पहुंच गए, हम थोड़ा लेट पहुंचे थे। पिता राकेश ने बताया कि उसकी बेटी दिल्ली पुलिस में कमांडो थी और बड़ी मेहनत करके इस मुकाम तक पहुंची थी। उसके पति अंकुर ने 22 जनवरी को सर में लोहे का डंबल मारकर उसकी बेटी की हत्या कर। उसकी बेटी 4 महीने की गर्भवती, जहां मां और बच्चे की मौत हो गई। अंकुर ने एक नहीं 2 हत्या की। पुलिस ने अब इस मामले में हत्या की धारा यानी आईपीसी की धारा 302 जोड़ दी है। आरोपी अंकुर सलाखों के पीछे है, लेकिन क्या इतना काफी है? एक जानबाज कमांडो जो आतंकी और अपराधियों से लोहा लेने के लिए तैयारी करता था, उसे दहेज के लोभी पति ने घर में ही मार दिया। काजल का अंतिम संस्कार राजकीय सम्मान के साथ उसके पैतृक गांव में किया गया। अब सवाल ये उठता है कि जब समाज की रक्षक ही अपनों के बीच असुरक्षित है, तो आधी आबादी खुद को कहां महफूज समझेगी? काजल को न्याय मिलना ही चाहिए।